क्या आप जानते हैं कि तुलसी में रोज जल नहीं दिया जाता। तुलसी माता की पूजा रोज नहीं की जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किस दिन तुलसी माता की पूजा नहीं की जा सकती है और तुलसी माता की पूजा करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। वैसे तो हम जानते हैं कि तुलसी माता जो है वह विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीक है, यानी तुलसी में विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। और तुलसी में रोजाना जल देते हैं तो कभी भी ये काम नहीं करें, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप रोज तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो आपको ये जानना काफी बेहद जरूरी है कि आप अगर कोई छोटी सी गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपकी समृद्धि में भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो कभी कभी ये भी गलतियां मत करें, वरना पैसा भी पानी की तरह बह जाएगा और घर में अशांति का भी माहौल बन सकता। वैसे तो हम जानते हैं कि तुलसी माँ का हिंदू धर्म में काफी विशेष महत्व है। इसे सिर्फ एक पौधा ही नहीं माना जाता बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग हर सुबह नहाने के बाद यानी स्नान करने के बाद श्रद्धा भाव से तुलसी में जल अर्पित करते हैं। मान्यता यह है कि ऐसे करने से समस्त जीवन की बाधाएं दूर हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। हम देखते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि तुलसी के पत्ते को अगर आप भगवान विष्णु पर अर्पित करते हैं तो क्या है कि भगवान विष्णु काफी खुश हो जाएंगे। अगर आप अर्पित नहीं करेंगे, जब तक अर्पित नहीं करेंगे तब तक आपको हरि भोग का ग्रहण नहीं होता। इसलिए तुलसी के पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इसमें बनी रहती है, जिससे घर में बरकत और खुशहाली भी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे यानी इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब कि शुभ की जगह आपको वहां पे अशुभ फल भी मिल सकते हैं। यह न केवल तुलसी माता के ऊपर है बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी इससे आपके अप्रसन्न हो सकते हैं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होने लगेगा। कहने का मतलब कि नेगेटिव एनर्जी भी आने लगेगी और जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको धन संपत्ति से संबंधित समस्याएं परेशानी आने लगेगी और घर में अशांतियां बढ़ने लगेगी। तो इसके लिए आप क्या करें? तो इसके लिए आप जो गलती कर रहे हो, तुलसी में जल चढ़ा रहे हो या जल चढ़ाने से गलती कर रहे हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को आपको कहाँ रखना चाहिए या कहाँ लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बना रहे, और तुलसी के पास कौन सा चीज ऐसी है जो कि नहीं रखना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो इस सब चीज को जानने से पहले दोस्तों आप क्या करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए या बने रहने के लिए सबसे पहले आप तुलसी में जो जल देते हैं उस पे जल के लिए जो आप बर्तन यूज करते हैं वह आपको जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करोगे तो माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु भगवान खुश होंगे। ऐसे तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि तुलसी में हमें रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप
तुलसी माँ को जंग अर्पित करते हैं। कब, किस दिन? रविवार को। तो यह एक आप गलती करते हैं। कहने का मतलब आपकी ये भूल है, इससे आपकी सुख समृद्धि शांति में कमी होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता क्या करती है? विश्राम करती है, और इस दिन जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि उसका जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर में प्रवेश करती है। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु माता तुलसी भी इस दिन अप्रसन्न हो जाते हैं, अखुश हो जाते, नाखुश हो जाते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती है। और संडे के दिन, रविवार के दिन जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य को जल समर्पित है, और तुलसी माता श्री हरि विष्णु की प्रिय है। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि इस दिन अगर तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से सूर्य देव भगवान विष्णु की कृपा बाधित हो सकती है। इसलिए आप कई मंदिरों में रविवार के दिन तुलसी पूजन नहीं किया जाता। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाए, उसके अलावा उनकी पत्तियां को भी नहीं तोड़े। अगर आप तुलसी माँ की पूजा करते हो संडे के दिन, तो बस आप क्या करो, करना चाहते हो तो आप क्या करो कि उसके सामने, तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करो और मानसिक रूप से इसका उनको याद करो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको माँ तुलसी और भगवान विष्णु और सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति धन वैभव आपके लिए बना रहेगा। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का एक उचित समय होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अनजाने में यह गलतियां कर बैठते हैं कि जब मन गया अब गए तुलसी के पत्ते को तोड़ने, लेकिन आपको नहीं ऐसे करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया या वास्तुशास्त्र के अनुसार यह देखा गया है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्ती को तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि संध्या का समय तुलसी माता विश्राम करती है, और इस समय उन्हें छेड़ना या उनकी पत्तियों को तोड़ना अशुभ माना गया, और यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव को डाल सकता है। इसके अलावा तुलसी के आसपास शाम के समय नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होते हैं, जो घर के सुख समृद्धि और शांति को बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए इस समय तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना उचित रहेगा। अगर आप तोड़ोगे तो सकारात्मक ऊर्जा बाधा हो जाएंगी, और जिससे आपके जीवन में नकारात्मक और आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए यदि किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्ते की आवश्यकता हो तो उन्हें सुबह या दिन में ही तोड़ लेना चाहिए, और उसे ताजे जल में सुरक्षित रख दे तो ज़्यादा उचित रहेगा। यह केवल धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है, बल्कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी इससे बनी रहेगी। एक तो मैंने ये भी बताया कि तुलसी के पौधे में कभी भी आप लोहे के बर्तन से या स्टील के बर्तन से जल नहीं चढ़ाए। उसको चढ़ाने के लिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए? तांबे या पीतल या मिट्टी के बने बर्तन या पात्र का उपयोग करना काफी शुभ माना गया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अज्ञानता बस लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी पे जल चढ़ाते, जो कि वास्तु के अनुसार अगर देखें तो यह गलत माना गया। क्यों? क्योंकि लोहा जो है वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को यह बाधित करता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो लोहे का बर्तन है उसका उपयोग तुलसी में जल चढ़ाते समय देने समय घर में धन की हानि होती है, और धन के परिवार के सदस्यों की जो मानसिक तनाव है उसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे या पीतल के बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्रकृति द्वारा बनी रहती है, और मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है। जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलता है, और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। बहुत लोग ये मानते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन धारणा पूरी तरह यह गलत है। तुलसी माता को पवित्र और अत्यंत संवेदनशील पौधा, इसे केवल स्वच्छ जल से ही स्वीकार है। दूध या अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि तुलसी के पौधे में दूध रखा जाए
तो इनकी जड़ें सड़ सकती है और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है। और तुलसी माता का मुरझाना अशुभ संकेत माना गया, जो घर में नेगेटिव एनर्जी लाता है। इस तरह तुलसी में गंदी या बासी पानी डालना भी काफी अशुभ माना गया। अशुभ अशुद्ध तुलसी की ऊर्जा को प्रभावित करता है, जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव भी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप तुलसी माता के को हरी भरी रखना चाहते हैं तो सुख संबंध, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको वो स्वच्छ और ताजा जल अर्पित करें। अगर आप धन संबंधी आपको समस्याएं हैं तो दूध ही आपको डालना है। तो गुरुवार के दिन आप तांबे के बर्तन जो आप तुलसी को जल अर्पित करते हैं, उसमें सिर्फ 2 बूंद ही दूध डालकर अर्पित करें। इससे आपके पैसे में बरकत भी होगी, पैसे में बढ़ोतरी भी होगी। और आपको तुलसी का जो पूजा है वह विधि विधान से करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी कार्य आप करेंगे सब उसमें आपको सफलता मिलेगी। केले के पौधे के बारे में बताते। केले का पौधा, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा दोनों को लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है और धन संबंधी सभी समस्याओं का सामना जो होता है वह नहीं करना पड़ता, यानी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले के पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक जगह लगा देते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ में हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। इसलिए आपको केले के पौधे घर में लगाना चाहते हैं तो केले के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर और तुलसी के पौधे घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाए तो ये काफी शुभ होगा। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो इस प्रकार पौधे लगाते हैं तो आपके भगवान हरि विष्णु और तुलसी माता की असीम कृपा आप पे प्राप्त होगी, जिससे आपके जो भी रुके हुए काम है वह पूरा हो जाएंगे। कहने का तो आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगा, आपका काम पूर्ण हो जाएगा, आपको एक कार्य में हर एक काम में सफलता मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों कि शास्त्रों में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया कि तुलसी माता को किस दिशा में रखना चाहिए। सही दिशा क्या है? तो घर के दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए तुलसी माँ का पौधा लगाना वर्जित माना गया। कहाँ? दक्षिण दिशा में। यदि तुलसी को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके जीवन में दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसलिए तुलसी का पौधा को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। इस स्थान पर तुलसी माँ का वास होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि दक्षिण जो उत्तर दिशा है वह जल तत्व है और जल तत्व होने के कारण यह जीवन में शुद्धता, सकारात्मक उन्नति का प्रतीक है। इस दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने से घर में पवित्रता बनी रहती है और ईश्वरीय असीम कृपा बनी रहती है। और एक और देखते हैं कि तुलसी का पौधा हम लोग छत पर भी रख देते हैं, लेकिन भूल कर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार देखा जाए तो कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगता है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है वह भूल कर भी तुलसी के पौधे को छत पे नहीं लगाए। साथ में अगर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार देखें तो छत पे रखा हुआ तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और आपको आर्थिक तंगी जैसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ तुलसी के बारे में बता रहा हूँ। अब ये भी देखता हूँ कि तुलसी के पौधे को क्या करना चाहिए। कोई कांटेदार पौधे के साथ नहीं रखना चाहिए, यह सही नहीं माना है, क्योंकि वास्तु के साथ कांटेदार पौधे जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जबकि तुलसी माँ का पौधा जो होता है वह हमेशा पवित्र और
पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। इसके अलावा यदि तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे को रखे जाए तो तुलसी के प्रभाव को यह कमजोर कर देते हैं, साथ ही इस पौधे के कांटे या नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करके जिससे घर में सदस्यों के बीच अनबन हो सकती है और घर में कलह कलेश का माहौल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी को कोमलता और शुद्ध माना गया, यानी शुद्ध के साथ माना गया, इसलिए उसको हमेशा हरियाली सुगंधित पौधे के बीच रखना चाहिए। जैसे आप इसे मनी प्लांट या इस तरह के प्रजातियों के बीच रख सकते हैं। और इन सब के बाद अगर आपको तुलसी का और भी अगर उपाय जानना चाहते हैं तो दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे मैं बताता हूँ कि हिंदू के धर्म के अनुसार तुलसी को माता का स्वरूप माना गया, जिससे किसी प्रकार के अशुद्ध और अपवित्र वस्तु को रखना वर्जित है। ऐसे में आप तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते चप्पल को भूल कर भी नहीं रखें। ये माता के अपमान की बात है, बल्कि घर में ये भी आपको नेगेटिव एनर्जी का निमंत्रण देती है। तो जूते चप्पल में एक तो धूल गंदगी होती है और जूते चप्पल में क्या होता है कि एक तो पैर में पहनते तो नेगेटिव होते हैं, किसी प्रकार के स्थान पर रखने से अशुभ माना गया। ये जो तुलसी के आसपास, यदि आप घर में तुलसी के पौधे हैं तो यह जगह सुनिश्चित कर लें कि आपको जूते चप्पल कहाँ रखे हैं, लेकिन उसके आसपास नहीं करें। और घर की पवित्रता भी इससे आपको क्या होगा कि भंग नहीं होगी, साथ में आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो भी नहीं आएगी और तुलसी माँ का अपमान भी नहीं होगा और जीवन में अशुभ घटनाएं जो है वह नहीं घटेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी जो है वह मजबूत होती चली जाएगी। साथ में परिवार में तनाव, कष्ट, कलेश आदि इस तरह की दूरियां बनी रहेगी। तुलसी माँ की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी और उनके आसपास हमेशा, तुलसी माँ के आसपास हमेशा सफाई रखें, केवल पूजा सामग्री अपवित्र वस्तुओं को ही रखें। ऐसे करने से वहाँ पे विष्णु यानी हरि विष्णु का भी एक विशेष कृपा आप पे प्राप्त होगी और इसके साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। और इन सब के अलावा एक है कि आप गंगा दिशा के बारे में तो बता दिया कि इसके अलावा आप पूजा करते हो तो पूजा पाठ आप उस ढंग से करें, सुनिश्चित करें, नहीं तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी और आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। तो शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि तुलसी माँ को जल चढ़ाने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना गया है और इससे घर में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है, जिससे जीवन में आपका आने वाला जो भी समय वो नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए आप को हमेशा उत्तर दिशा में करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा से भगवान विष्णु की दिशा है जो कि स्वयं लक्ष्मीपति है। ऐसे में तुलसी माता का संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए जल अर्पित करने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना सबसे शुभ है। आप इन सब बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी, आपको तुलसी माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि तुलसी माँ का जो पौधा है और बाथरूम नाली के पास नहीं रखे। ये सब गंदा जगह है या गंदगी है, यहाँ पर गंदगी रहती है, यहाँ पर नाली या पानी का बहाव काफ़ी अशुभ होता है, इसलिए तुलसी माँ का बाथरूम या नाली का पानी इसमें नहीं गिरे, अपवित्र होता है, कम होता है। ऐसे में तुलसी हमेशा स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी के आसपास पानी इकट्ठा होता है या फिर नाली का इकट्ठा होता है तो उसका समाधान करें, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो घर में आपका धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी और घर में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। तरह तरह की आपको समस्याएं, बीमारी से लेके आपको मानसिक तनाव से लेकर सबको झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप साफ सफाई होगी तो ऐसे में तुलसी माँ प्रसन्न होगी, आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे दोस्तों आप रोजाना तुलसी माँ को जल अर्पित करें, जिससे आपको मान सम्मान मिले। और शास्त्रों में बताया गया है कि ये नियम है जो कि छोटी छोटी गलतियाँ से आपको अपमान और सही साथ में आर्थिक स्थिति को भी आपकी कमजोर बनाता है। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप इनके साथ ये आप इसका
उपयोग करो, जिससे आपकी माँ की कृपा, तुलसी माँ की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। इसी के साथ मैं वीडियो ही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।